नमस्ते, मेरा नाम आरती गोलिया है। मैं एमए द्वितीय सेमेस्टर की छात्र हूँ। विषय आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। जन्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 गुलेर गांव कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित शिवराज शास्त्री और उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। लक्ष्मी देवी पंडित शिवराज शास्त्री की तीसरी पत्नी थी। प्रतिमा के धनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने अभ्यास से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर असाधारण अधिकार हासिल किया। उन्हें मराठी, बंगाल, लैटिन, फ्रांस, जर्मन आदि भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। साहित्य, दर्शन, भाषा, भारतीय इतिहास और पुरातत्व, ज्योतिष सभी विषयों के वे विद्वान थे। इनमें से कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर गुलेरी जी ने सधिकार नहीं लिखा हो। वे अपनी रचनाओं में स्थल स्थल पर वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत के संदर्भों का संकेत दिया करते थे। इसलिए इन ग्रंथों से परिचित पाठक ही उनकी रचनाओं को अच्छी तरह समझ सकता था। ग्रंथ रचना की अपेक्षा स्फुट के रूप में ही उन्होंने अधिक साहित्य सृजन किया। उसने कहा था समीक्षा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। यह कहानी की मूल संवेदना यह है कि इस संसार में कुछ ऐसे महान निशस्त्र व्यक्ति होते हैं जो किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। उसने कहा था कहानी का पात्र लाहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है। लाहना सिंह ने अपने प्राण की रक्षा की। ऐसा लाहना सिंह ने सूबेदारनी के मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर प्राणोत्तर संग किया था। जो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए को चरित्र करता है। उसने कहा था कहानी का शिक्षक को सत्रकर्ता प्रदान करता है। कहानी की प्रथम पंक्ति है बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उससे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बाबकट वालों की बोली का मरहम लगाए। पाठक के हृदय को पकड़ कर बैठ जाती है और जब तक वह पूरी कहानी नहीं पढ़ लेता उसे छोड़ती नहीं है। उसने कहा था कहानी प्रस्तुत कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी में गिनी जाती है। इसे हिंदी कहानी का माइलस्टोन, मील का पत्थर भी कहा जाता है। अमृतसर के बाजार में बाबू कोट वालों की मिठास भरी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वे सड़क पर चलने वालों को जी और साहब शब्दों से संबोधित करके सामने से हटाते हैं, जिनकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का एक 7 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे से बचाता है। लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़मई मंगनी हो गई है। इस पर लड़की ठट्ठ कर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है तेरी कुड़मई मंगनी हो गई है, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं यहाँ रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छवाड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल की उपाधि पाई। तब कहीं पहुँच। कहानी का दूसरा अध्याय में घटना के बाद वहाँ लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लाहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शोर और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लाहना उसका पूरा
ख्याल रखता है। धीरे धीरे समय बीतता है और लहाना सिंह 77 राइफल्स में लहाना सिंह के बचपन का प्रेम का पति सूबेदार हजारा सिंह और उनके बेटे बोधा सिंह रहते हैं। जब एक दिन लहाना सिंह छुट्टी समाप्त कर ड्यूटी के लिए जाता है, जिनके दौरान उसकी मुलाकात सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी लहाना सिंह के बचपन का प्रेम से हो जाती है। वे दोनों अपने बचपन की यादों को समेटते हैं। जाते समय हजारा सिंह की पत्नी अपने पति और पुत्र की रक्षा का लहाना सिंह अपनी जान देकर अपने बचपन का प्रेम का वचन रखता है और हजारा सिंह और बेटे से कहता है कि जाओ उससे कह देना उसने कहा था मैंने कर दिया। संवाद कथोपकथन। उसने कहा था कहानी ने अधिकांश विकास संबंधों का माध्यम से ही किया है। इस कहानी की शुरुआत किशोर अवस्था के प्रेम के आकर्षण से शुरू होती है और अंतिम परिवर्तन त्याग और बलिदान के शब्दों के दुखंत से शुरू होती है। तेरे घर कहाँ है? मगेर में। और तेरे माझे में यहाँ कहाँ रहती है? अमृतसर की बैठक में, वहाँ मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर मुरू बाजार में है। देशकाल वातावरण। कहानी का कथानक देशकाल वातावरण में ही आकर ग्रहण करता है। परिवेश के बिना कथा का विकास संभव नहीं है। उसने कहा था कहानी के आरंभ में अमृतसर में चलने वाले बाबूकोट वालों की वार्तालाप का वर्णन है। ऐसे ही अनेक जगह देशकाल की सूचनाएं प्राप्त होती है। प्रौढ़ प्रसंग यह था जो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए को चरित्र करता है। वर्णन शैली शिल्प कथानक। उसने कहा था कहानी का कथानक 5 अंकों में विभाजित है। इसका कथानक लहाना सिंह के त्याग और बलिदान पर आधारित है। वहाँ माझे का एक सिख है। वहाँ सिख राइफल्स की कुछ टुकड़ियों को भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए फ्रांस और बेल्जियम भेजती है। सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, लहाना सिंह, उदामी सिंह आदि सिख सैनिक अंग्रेजी लेफ्टिनेंट के नेतृत्व में लड़ रहे थे। युद्ध में सभी जर्मन मर जाते हैं और लहाना सिंह की पसलियों में भी गहरा घाव लगता है। पात्र चरित्र। पात्र या चरित्र चित्रण कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है क्योंकि ये कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहाना सिंह है। वहाँ पाठक के हृदय पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह आदि उल्लेखनीय पात्र है। लहाना सिंह में प्रेम, त्याग, बलिदान, विनोद, यव, सत्रकर्ता आदि विविध गुण मिलते हैं। भाषा शैली। भाषा शैली की दृष्टि से भी यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय यह कहानी प्रकाश में आई उस समय प्रेमचंद व प्रभा ने कहानी में इतना विकास नहीं किया था। डॉक्टर नागेंद्र जैसे प्रसिद्ध समीक्षक कहानी को अपने समय से 35-36 आगे की कहानी स्वीकार करते हैं। उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य निस्वार्थ, त्यागी, वीर, बलिदान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना। अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए मरते हैं। ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं लेकिन होते अवश्य हैं। लहाना सिंह ऐसा ही व्यक्ति था। निष्कर्ष। इस कहानी में हमें यह समझ आता है कि पहले के इंसान में अच्छाइयाँ थी जो कि अब नहीं है। पहले के लोग अगर किसी से कोई वचन ले उसको पूरा करते थे, परंतु अब किसी से मदद भी मांगो तो इंसान नहीं करता। और पहले के लोगों में इंसानियत थी परंतु अब नहीं। पहले के लोग से कुछ बोलो तो वो कर देते थे परंतु अभी के लोगों को कुछ भी बोलो नहीं करते हैं। लहाना सिंह एक ऐसा इंसान था जो कि वचन किसी को दिया उसको पूरा करते थे। लहाना सिंह ने एक लड़की को वचन दिया था, उसको पूरा किया। हमें यह कहानी हमको सिखाती है कि लहाना सिंह ने वचन के लिए अपनी जान दे थी। हमको भी अगर हमें से कोई मदद मांगे तो हमको मदद करना चाहिए। तो हमको कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको सबकी मदद करना चाहिए।